दोस्तों, हम बाजार में अवेलेबल कोई भी प्लान ले ले, चाहे वो LIC हो, FD हो, PPF या म्यूचुअल फंड, सभी में इन्वेस्ट किया गया पैसा ज्यादातर शेयर बाजार में ही लगाया जाता है। शेयर बाजार बाकी इन्वेस्ट के मुकाबले थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा डूबेगा ही डूबेगा ऐसा नहीं। यदि आपको बाजार की समझ हो और सही स्टॉक का चुनाव करने की जानकारी हो तो आप इसकी मदद से मालामाल भी हो सकते हैं। इसके लिए आपके पास पेशेंट होना बहुत जरूरी है। साथ ही आप कभी ये मत समझे कि यहाँ पर रातों रात अमीर बनने वाला स्कीम है। इस वीडियो में हम आपको शेयर बाजार में पैसे लगाने की सबसे इजी और सबसे सिक्योर तरीके के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद और बताए गए तरीकों को फॉलो करके शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के समय में शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और साथ ही आपके पास और दो चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला मोबाइल फोन, साथ में इंटरनेट और दूसरा पैसा। यदि पैसों की बात करें तो आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आपको शेयर बाजार में निवेश का सफर सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के शेयर बाजार के गुरु कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने भी अपने शेयर बाजार में निवेश का सफर सिर्फ 5000 रुपए से शुरू किया था और धीरे धीरे वो सीखते चले गए और एक पूरा अंपायर खड़ा कर दिया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कई सावधानियां बरतनी होगी। जैसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर कब खरीदना और कब बेचना है। दूसरा, ज्यादा लालच नहीं करना है। और तीसरा, ये रातों रात अमीर बनने वाला स्कीम नहीं है और ना ही ये जुआ। और चौथा, आपको किसी अच्छे कंपनी में डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए जहां आपको चार्जेस कम देना पड़े। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर है और उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी का मालिक कहलाएंगे। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर द्वारा भी ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर मतलब कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपके शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंगल ब्रोकिंग, शेरखान आदि। किसी भी कंपनी की शेयर का लाभ या नुकसान मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए फ्यूचर में जिन सेक्टर की कंपनी की डिमांड रहने वाली है उसी शेयर में पैसा लगाइए, जैसे टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आदि। फॉर एग्जाम्पल 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपए के आसपास रहता था। लेकिन 2016 के बाद जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ते चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर का कीमत 2000 के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीद रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदे, तो आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदकर शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। जैसे पहला, शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं और ये तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के जरिए भी मुनाफा कमा सकते हैं। अब जान लेते हैं स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, किसी भी कंपनी को शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले। दूसरा, उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देख ले। तीसरा, उस कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज को अच्छी तरह से चेक कर ले। चौथा, उस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता लगाए। और पांचवा, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा कुछ वेबसाइट है जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी बिजनेस, इससे लगातार अपडेट रहे और इन पर आने वाले शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज देखें। जैसे जैसे आपको शेयर मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो जो लोग यहाँ पर अपना पैसा गवा देते हैं या कह सकते हैं कि कंगाल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी। मेरा सजेशन ये है कि आप शेयर बाजार में यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख ले कि आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट के विषय में पूरी जानकारी और अनुभव हासिल कर ले, इसके बाद ही इंडियन शेयर मार्केट में कदम रखें। जैसे आपने दुनिया की सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो जरूर सुने होंगे।
उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना सारा पैसा शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाया है और पिछले कुछ सालों से दुनिया के टॉप अमीर इंसानों में से एक है। एक तरफ लोग कहते हैं कि शेयर बाजार बहुत रिस्की है, इसमें पैसा मत लगाओ, कंगाल हो जाओगे। इसमें इतना जोखिम है कि आपका मेहनत से कमाया हुआ लाखों करोड़ रुपया एक दिन में डूब सकता है। बेशक शेयर बाजार में बहुत रिस्क है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी घटिया कंपनी के शेयर में निवेश कर देते हैं। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए यानी बिगिनर है तो लार्ज कैप और ब्लू चिप्स कंपनियों में ही निवेश करें, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पेडिलाइट, HDFC बैंक आदि। ये कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनमें अगर आप लंबी अवधि यानी 5 साल, 10 साल या और अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर काफी अच्छा रेट और फ्यूचर में कमा सकते हैं। इसके अलावा एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने की बजाय आप अपना पोर्टफोलियो अलग अलग कंपनी में डाइवर्ट करें। भारत में केवल 4 से 5% लोग ही शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वही अमेरिका में ये आंकड़ा 30 से 40% है। मतलब अभी इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सारे छोटे निवेशों का आना अभी भी बाकी है। इंडिया में इतने कम लोग शेयर बाजार में निवेश का सबसे बड़ा कारण है पैसे डूबने का डर, क्योंकि शेयर बाजार में 90% नए इन्वेस्टर अपना पैसा का नुकसान कर बैठते हैं और बाद में शेयर मार्केट का नाम बदनाम करते हैं। जबकि सच तो ये है कि इसी मार्केट से राकेश झुनझुनवाला जैसे बिग बुल निकले हैं और यहीं से शेयर मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए वॉरेन बफेट दुनिया की सबसे सफल और आमिर इन्वेस्टर बने हैं। शेयर मार्केट को सीखने और समझने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी कोई किताब है तो वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसका जीता जागता उदाहरण है खुद दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। वो कहते हैं कि इस किताब में मेरी जिंदगी बदल दी और शेयर मार्केट में निवेश के ऊपर लिखी गई अब तक का ये सबसे बेस्ट बुक है। इसलिए मैं इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके भी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिरी में ये बता दूं कि इंडिया में 2 ही मुख्य शेयर बाजार है जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। पहला BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।